जय हिंद फ्रेंड्स। आई एम डॉक्टर कमर अली और आज मैं हिस्ट्री में आपके लिए सिर्फ एक कैरेक्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है महमूद गवां। ये महमूद कौन था, इस पे रोशनी डाली जाएगी। क्यों मैं आपको उसकी याद दिला रहा हूं? जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो तो ज़रूर नाम सुने होंगे। जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हैं उसमें ज़्यादातर लोगों के लिए ये नया नाम होगा। ये महमूद गवां कौन था? 15वीं सदी का आदमी था। बहमनी साम्राज्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दक्षिण भारत में एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के पास जब कोई सुल्तान नहीं था तो उस समय नीचे से तरक्की करते हुए ऊपर पहुंचने वाला महमूद गवां वहां का वजीर बना, सलाहकार बना, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बहमनी। और इसने पूरे बहमनी साम्राज्य को इतना शक्तिशाली बना दिया कि आधे भारत में इसकी तूती बोलती थी। विजयनगर की भी हिम्मत नहीं थी कि बहमनी साम्राज्य की तरफ आंख उठाकर देखे। बात केवल शक्तिशाली की होती तो मैं आपको अभी इसका तस्करा नहीं कर रहा होता। असल बात यह है कि महमूद गवां जो कि 45 साल की उम्र में ईरान से 15वीं सदी में आया और 1481 तक वो बहमनी साम्राज्य के विकास के लिए यहाँ काम करता रहा। उसने आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, खास करके शैक्षणिक, इतना विकास किया बहमनी साम्राज्य का जितना पहले कभी नहीं था। लोग उससे जलने लगे। अच्छे लोगों की कुछ लोग तारीफ करते हैं तो कुछ लोग जलते भी हैं। महमूद गवां चूंकि था तो वजीर, इसलिए इसके ऊपर भी और लोग थे, लेकिन पावरफुल पोस्ट इसी के पास था। सारा काम धाम यही करता था। जैसे कि अभी आप समझ सकते हैं कि भारत की राजनीति सबसे ऊंचा पोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, उनके नीचे काम करते हैं, लेकिन पावर किसके पास है? कौन सब कुछ देख रहा है? कौन चाहे तो देश को नचा दे और नचा रहा है, कौन चाहे तो देश को उभार दे, कौन चाहे तो देश को डुबा दे। ठीक यही चीज थी वजीर की, और वो वजीर था बहमनी साम्राज्य में महमूद गवां। उसने इतना विकास किया कि जनता उसके नाम का माला जपती थी। रात में निकलकर वो पूरे बहमनी साम्राज्य का दौरा करता था, कहीं कोई भूखा न सोए। हर गरीब की मदद करना, हर क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना, दिन रात वो यही सोचता रहता था और हमेशा अपने क्षेत्र का विकास करता जा रहा था। लगभग 30 साल तक उसने अपनी सेवा दी, लेकिन जलने वालों ने उससे जलन कम नहीं किया। उसकी महानता का अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि वो इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद नीचे चटाई पर सोता था, मिट्टी के बर्तन में उसका खाना बनता था, कभी भी अच्छा कपड़ा नहीं पहनता था, कोई भी विकास कार्य का एक पैसा अपने ऊपर नहीं लगाता था। इतने महान आदमी को वहां के बाकी नीचे के वजीरों ने झूठा आरोप लगाकर, झूठा इल्जाम लगाकर, उसका मोहर चुरा के, उसके एक लेटर पे मोहर लगा के, तो गलत सलत विजयनगर के नाम एक चिट्ठी लिखवा के राजा को दिखाया गया, उसे फंसाया गया, देशद्रोह का उस पर इल्जाम लगा और वहां के सुल्तान ने वहीं खड़े खड़े उसका सर कलम करवा दिया। बड़े अफसोस की बात है, जो सारी जिंदगी विकास के लिए लगा रहा, अपने ऊपर कोई खर्च नहीं किया, उसका 75 साल की उम्र में, बुढ़ापे में कैसे अंत हो रहा है? तो झूठा इल्जाम दे के उसको सजाए मौत दिया जा रहा है। आज आधी सहस्त्राब्दी चली गई, लेकिन 1481
ईस्वी में घटी हुई ये निंदनीय घटना की निंदा आज मैं 2020 में 27 अक्टूबर को कर रहा हूँ। आजकल का ही वो मौसम था जिसमें महमूद गावा को झूठे इल्ज़ाम में बिना केस चलाए सीधे सजाए मौत दिया गया था। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप तवारीख का मुताला करें, हिस्ट्री स्टडी करें और किसी नेता के बहकावे में ना आए। हमारे देश में इतने बड़े बड़े महान लीडर हुए हैं। डेमोक्रेसी के ज़माने में कोई होता है तो वो तो जनता को दिखावे के लिए भी हो सकता है, लेकिन राजतंत्र में इतने बड़े पोस्ट पर इस तरह से कोई सादगी जीवन जीते हुए इतना विकास का काम करे, एक एक टैलेंट को चुन चुन के निकालता था और उसे सही मुकाम दिलाता था, ऐसे महमूद गावा की आज हमारे भारत को भी बहुत ज़रूरत है। वरना आप देख ही रहे हैं कि गलत सलत नेता चुनने से देश का क्या अंजाम हो रहा है। ओके, बाय, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।